यस, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने ये बहुत ही सुंदरता से बताया कि सबसे अच्छा पूजा क्या होता है भगवान का, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जिह्वा। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज कि ये जो समत्व है ये व्यवहार में होना चाहिए और विचारों में भी होना चाहिए। तो जब हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तो किनके साथ, तो जो अच्छा करता है, जो अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है या अच्छा प्रचार करता है, अच्छा क्लास देता है या अच्छा कुछ करता है, और कुछ का स्किल थोड़ा कम है, वो अच्छा नहीं करता, तो स्वाभाविकता से एक झुकाव हृदय में प्रकट हो जाता है। और वो ये तो हो गया इनका, लेकिन हमको भी ऐसा वैषम्य दिखता है हमारे ऊपर वालों से कभी कभी, और हम भी वैसा करते हैं। तो इसको कैसे हम डील करें और इसके पास जाएं, क्योंकि वैषम्य दिखने से हमारा ट्रस्ट बहुत कम हो जाता है कि ऐसा इसी हो रहा है। इसी के लिए तो यही टैक्टिस बताया गया कि आप बैठ कर के सोचो, अगर जो मोटिवेशन अच्छा नहीं किया, अगर मैं वो होता तो व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट, और जो अच्छा किया है अगर मैं होता वो क्या एक्सपेक्ट करता। सभी में अपने आप को देख करके व्यवहार करो, देन यू विल डू द परफेक्ट बिहेवियर। जो बिल्कुल नहीं कर पाया निकमा, अगर वो व्यक्ति आप होते, आप क्या आशा करते? गालियाँ आशा करते? बोलते कि चलो हेल्प, प्रयास तो किया, नहीं हो पाया, ऐसे पैसिफाइंग वर्ड सब आशा करते हैं कि नहीं? तो इसमें आप खुश हो जाएंगे, और उनको बोले वेल डन, अच्छा किया, उनको इससे होता। तो वही है, व्यवहार अलग भी हुआ, कोई शत्रुता भी नहीं हुआ, समान व्यवहार हुआ। सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो अप्रिसिएशन होता है वो बड़ा, इसने ज़्यादा डोनेशन दिया, इसने ज़्यादा डोनेशन कलेक्ट किया, बुक्स प्रचार, उसको बहुत किया जाता है। वो अच्छा भी है, मैं बोल नहीं रहा हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग प्रामाणिकता से कर रहे हैं जितना भी यथाशक्ति, तो ऐसा वैषम्य लगता है उसको। तो उसमें कैसे विचार करना चाहिए, वैसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं कैसे करूँ। सेम फार्मूला तो एक ही है, कोई नहीं है, क्योंकि जो दानदाताओं को एनकरेज करना भी जरूरत है तब दान मिले, एनकरेज करना भी चाहिए। और जो दान दिया वो भी एक्सपेक्ट करता है कि दे शुड ग्लोरीफाई मी, वो भी यही चाहता है। अगर आप भी दान दिए होंगे, आप भी क्या चाहते होंगे कि मुझे माला पहनाए, ताली बजाए, मुझे कुछ बोले, ऑफकोर्स नेचुरल आप वही चाहते होंगे, तो करना चाहिए। मैं बता ना, इसलिए आप जो चाहते हैं ऐसे व्यवहार करो। अगर स्वयं चाहते हैं थोड़ा बहुत मुझे कोई प्रेज करे, अब नहीं तो मैं माइंड कर लूँगा, तो ऐसे व्यवहार करो। और जो नहीं दिया है वो क्या चाहता होगा, आप फिर सोच कर देखो, उनके बन करके उनके साथ ऐसे व्यवहार करो। कोई बात नहीं, आज नहीं दोबारा दे देंगे, कुछ कर लेंगे, अलग कैसे दे देना। हमेशा एक ही प्रिंसिपल को हम अपनाना चाहिए, सभी के अंदर अपने आप को डाल करके देखना चाहिए। अगर मैं होता तो क्या मैं आशा करता। अगर ऐसे करते हैं तो परफेक्ट समदर्शन इसी में हो जाता है। और दिस इज द ओनली टेक्निक टू प्लीज लॉर्ड, इट इज नॉट दैट इजी। ओके, यस। हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोले प्रहलाद महाराज ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया हिरण्यकशिपु को, तो मेरा सोच ये था कि अगर वो ऐसा बोलते कि प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु पूछते तो डिप्लोमेटिकली आंसर दे सकते थे, जैसे कि मैंने न्यूटन्स लॉ पढ़ा या कुछ समझा दे देते, ऐसा तो भी चलता था कि वो इतना नहीं होता। क्योंकि मैं दूसरे एंगल पर बता रहा हूँ कि कुछ भक्त बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज की तरह सीधा बोलना चाहिए करके। तो साउथ अफ्रीका में ऐसे ही राज को बोले थे, अहंकार अभिगुण आत्मा करता हमें मान्यते, ऐसा सोचते। तो उन्होंने बहुत सारे डिवोटिस को मार दिया, उसमें लादिनी माता जी भी गुजर गई उसमें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग एक होता है जिसमें ऐसा इफेक्ट्स भी आते हैं। तो कहाँ पे हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, कहाँ पे डिप्लोमेसी यूज़ करना है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा है तो कोई डायरेक्टली यूज़ कर लेते रॉ, तो ऐसा, तो वो थोड़ा सा समझाएंगे। हाँ, ये जहाँ पर भक्ति के अनुकूल वातावरण है, भगवान ने अगर प्रहलाद महाराज इसको
नरसिंह हिरण को गुस्सा ना करते स्ट्रेट फॉरवर्ड करते तो नरसिंह चतुर्दशी हम लोग नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको बोलना पड़ा कि हम लोग नरसिंह भगवान को दर्शन करें, उनके फास्टिंग करें, उनको पूजा करें। नरसिंह भगवान अब तो प्रकट नहीं हो रहे थे, है ना। तो प्रहलाद महाराज जानते थे मेरे प्रभु आ चुके हैं, अभी उनको प्रकट करवाना है, अब पापा को हिट बढ़ाना है, तब वही कर रहे थे। हाँ, लेकिन दूसरे असुरों के साथ वैसे नहीं करते थे, बोले शांति से मिलेंगे, एक्सपर्ट प्रीचर है ना। अगर ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी है जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से बहुत बड़े फायदा होगा तो कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज। यस। आपकी कथा के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। महाराज प्रहलाद महाराज तरोर अभी सहिष्णु थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को टॉलरेट किया। हम सहिष्णु कैसे बने? भौतिक जग में बहुत सारे लोग हमें परेशान करते, बहुत ही हर्ट करते। सो इस केस में हम इतनी सहिष्णु कैसे बने कि हम उनको बैक आंसर ना करें? प्रहलाद महाराज का नाम लेते हो, प्रहलाद महाराज जैसे सहिष्णु थे ऐसे बनो। प्रहलाद महाराज जितने टर्चर फेस किए थे आप तो किया नहीं, कर भी नहीं सकते, तो फिर उनके हिसाब से थोड़ा कम सहिष्णु तो आप भी बनो। इतना तकलीफ आपको समाज वाले नहीं देते हैं जितना उनके प्रहलाद महाराज को दिया गया था। तो आपको छोटा मोटा मिलता है, इनको आप सहन करो। सहन करने से सहिष्णु बनेंगे, है ना। महाराज हम भक्ति के उच्च स्तर पर जाते तब हम सहिष्णु बन जाते क्योंकि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। सहिष्णु बनने से भक्ति करते हैं, है ना। अब भक्ति करने से सहिष्णु ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके महाराज, थैंक यू। भक्त सहिष्णु होते हैं। हरे कृष्ण। कहाँ से? ओ हरे कृष्ण महाराज, ये जो सिद्धांत बताया अपने आत्मवत सर्वभूतेश में, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जैसा स्वभाव है या जैसा व्यवहार है, तो मन ऐसा करता है कि बाकी लोगों से जब व्यवहार करते हैं तो वैसी ही अपेक्षा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई गुण है या कोई हमारा स्ट्रेंथ है, मान लीजिए एकादशी कर लेते हैं हम लोग निर्जल, तो फिर ये रहता है कि बाकी लोग क्यों नहीं करते। आत्मवत सर्वभूतेश का एप्लीकेशन उल्टा हो जाता है। वैसे स्वभाव में भी होता है। अगर हम गुस्सा करते हैं किसी चीज के ऊपर तो हमको लगता है ये गुस्सा होना ही चाहिए, गलत चीज हो रहा है तो इसके ऊपर तो क्रोध होना ही चाहिए, इसमें सेवा में कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फिर से दोष दृष्टि आ जाती है, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, बैरोमीटर बना लेते हैं कि मेरा जो चीज है यही स्टैंडर्ड है और दूसरे जो है वो इसमें फिट नहीं हो रहे, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। तो ये सिद्धांत ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन गलत हो जाता है। नहीं, आप एप्लीकेशन दृष्टि देखने, अगर ठीक है दोष देखते हैं, लेकिन अगर कोई आपको ही दोषी देखे, आप सही करता है, तो डू यू एक्सेप्ट, अप्रिशिएट इट? तो आत्मवत सर्वभूत मतलब हम अंतर्मन से जो चाहते हैं व्यवहार, ऐसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। अब गलती करता है, मान लिया गलती कर रहा है, फिर भी उनको न डांट करके उनको समझा सकते, इट्स बेटर टू डू लाइक दैट। कुछ एकादशी की महिमा बता सकते हैं, ये उपाय है, ना कि उनके साथ झगड़ा करें। इसे तो किया जा सकता है। अगर आप निर्जला फास्टिंग करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं सभी करना चाहिए, तो निर्जला फास्टिंग का मार्केटिंग करो, उनको महिमा बताओ, ताकि वो अपना सब करेंगे। ना कि आप झगड़ा करो, नहीं करने से निकाल दूंगा, ऐसे करें, नॉट द वे। ओके, मतलब और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, व्यवहार में क्या होता है कि हर एक अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। यस, हर एक सभी अपना अपना स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मेरे प्रति ऐसे व्यवहार हो। तो आत्मा सर्वभूत से मैं ही बताया कि आप कितने गुस्सा करो दुनिया को, लेकिन कभी नहीं चाहते मुझे ऊपर कोई गुस्सा करे, राइट? तो वही है। इसीलिए आपके स्वभाव कितने कर्णम हो, लेकिन आप चाहते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स। सो इफ यू एक्सपेक्ट बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर्स, देन यू ट्रीट अदर्स एज द बेस्ट वे। अपने स्वभाव के अनुसार आपके साथ कोई व्यवहार करे, आप नहीं चाहते हैं। बोलते मैं सबको डांटूं गाली दूं, लेकिन मुझे कोई डांटे गाली मत दे। ये भी पीछे रहता है, स्वभाव के पीछे, है ना। इसलिए आत्मवत मतलब स्वभाव से ऊपर की बात है।
थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज जी। बोलिए बुढ़ा कृष्ण। इसमें एक बात तो समझ में आ रहा है कि जब हम एक समता के अनुसार सबको देखते समान दृष्टि से, तो इसमें राग और द्वेष ये जन्म नहीं लेता है। और जब राग द्वेष जन्म नहीं लेता है तो फिर व्यवहार में अंतर नहीं होता है। तो राग द्वेष करके व्यवहार में अंतर होता है ना। तो जब सामान्य जनता में या भक्तों में जब इस प्रकार भावना आ जाए, है ना, तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि उनकी भक्ति तो बस चलेगी। और दूसरा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगा। ईर्ष्या नहीं होने के कारण भागवत में एंट्री होगा, हरि कथा अच्छा लगेगा, जप करना अच्छा लगेगा, है ना। निर्मत्सर हो जाएंगे सब, प्लस पॉइंट आ जाएगा। हरे कृष्ण। यहाँ मन को बस में करने के लिए बताते हैं। मन को बस में करने, प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये, मन को बस में करना। लेकिन फिर भी भगवान बोले डिफिकल्ट है, आई एग्री, बट यू हैव टू डू इट। भगवान ने सारे कुछ, आज मुझे कोई स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन पूछे, बोले सारे इंद्रियां प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है, सारे इंद्रियां इंद्रिय अभिमानी देवता के द्वारा कंट्रोल्ड है, सारे जो इंद्रियां हैं उसके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डीटी है। और ये कंट्रोलिंग अथॉरिटीज आर कंट्रोल बाय द नेचर, मोड ऑफ नेचर। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि ये मोड ऑफ नेचर भी कंट्रोल बाय लॉर्ड, और लॉर्ड हम लोग को थोड़ा सा छूट दिए हैं, थोड़ा सा छूट दिए हैं, दैट वी कैन डिसाइड, इतना ही स्वाधीनता दिए हैं। तो केवल सोचने का स्वाधीनता दिए, होगा कुछ नहीं है, जो आप सोचते हैं ये नहीं होगा, लेकिन होगा तो वही जो खुदा मंजूर करेगा, लेकिन सोचने का छूट दिए हैं। तो इसलिए यही सोच विचार, वही मन के काम है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, वो अगर हम भगवान के लिए करें, दैट्स इट, यही सफलता है। इसीलिए बोलते हैं सभी माना कृष्ण पदार अविंदय हो। यस, योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, मेरा नाम श्रेया है। फ्रॉम वेयर? नरसिंह भगवान ब्लैक क्यों होते हैं? नरसिंह भगवान के ब्लैक क्यों होते हैं? कैसे ब्लैक दिखा आपको? वो तो वाइट है। नरसिंह भगवान ब्लैक क्यों होते हैं? आपको ब्लैक नरसिंह देखा कभी? सिंह देखा? हाँ, कहाँ देखा? मायापुर में। अरे भगवान, वो तो ब्लैक स्टोन है इसीलिए, लेकिन कई चिड़ियाखाना में जाकर सिंह देखो ब्लैक नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए पूछा। आप कई जुहू में जाकर तो कृष्ण तो ब्लैक नहीं, व्हाइट है। तो कृष्ण व्हाइट कैसे हो गए? ये तो श्याम सुंदर है। वो तो स्टोन है इसीलिए। थैंक यू, तो नरसिंह भगवान दर्शन किया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा डाउट ये है कि जो द्वेष और ये सब है ना हम में, तो ये सब क्या जप करने से ही कम होगा कि हमको खुद को कुछ अलग प्रयास करना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है। माता जी चाहते हैं उनको घटाने के लिए ऐसा द्वेष को, उसके बारे में जानना होगा और क्या है, कैसे हमको खराब करता है, क्या दुष्प्रभाव है, और फिर अपने वर्क करना पड़ेगा। भगवान को प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे, प्लस उसको भी नफरत करेंगे, तो फिर धीरे धीरे काम होगा। तो जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि हम जप करते हैं और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पूरा दिन में कुछ अलग हुआ, किसी ने हमको कुछ बोला, तो वो दिमाग में चलता रहता है। तो फिर ये जप कर करके ही ये सब कम होगा? केवल दिमाग को कुछ रख कर जप करेंगे वो घटेगा नहीं, दिमाग में कुछ अच्छा चीज़ भरना भी पड़ेगा।
इसलिए सुनना भी पड़ेगा भागवत आदि। कुछ सत कथा सुनेंगे फिर जप करेंगे तब काम करेगा, है ना। यस वह जैसे कई बार जो है वो मैनेजमेंट में जैसे कई लोग लाइन में लगते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमको बिना लाइन में लगे ही जो है ऑप्शन मिल जाए। और अब जो है जो मैनेजर है वो सोचेगा कि आत्मवत सर्वभूतेषु, तो सब तो यही चाहते हैं कि हमको पहले नंबर मिल जाए, तो उसको कैसे। तो फिर वो जी पॉसिबल यू कैन डू दैट, वो खुश हो जाएगा। जैसे आप चाहते हो मैं लाइन में न जाऊँ सीधा चले जाऊँ, तो सबको बिना लाइन क्यों करते, सबके साथ आगे ले आओ, सबको दिखाना पड़ेगा ना, आप सिलेक्टेड क्यों करते हैं। वो जो एक व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरे को सबसे पहले मौका मिल जाए। हाँ। सब लोग चाहते हैं, सब पर वो लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। और तो इसलिए सबकी लाइन में लगना पड़ेगा, हमको उनके साथ व्यवहार करना, तो फिर हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमको भी सबसे पहले मौका मिल जाए। हाँ। तो उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। तो केवल उसके साथ क्यों, सभी के साथ करो ना। वही तो मैं बोलता हूँ, आप चाहते हो आगे आने के लिए, तो सभी को भी चाहो आगे आने के लिए, तो फिर लाइन लगा लो। नहीं ओके, हमारा क्या हाउस प्रोग्राम है, जाना होगा। हरे कृष्ण। संवेत भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण में। हरे कृष्ण। सभी भक्त विनती है तो 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। तो हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का। बहुत सुंदर कथाओं के द्वारा महाराज ने काफ़ी सारे भक्तों को आश्रय प्रदान किए। और कल पहले भक्त जो नारायण प्रभु यहाँ पर है, नारायण प्रभु महाराज पहले दीक्षा हो गया, उन्होंने आर्यन प्रभु के द्वारा महाराज के लिए एक गिफ्ट बना। आर्यन प्रभु है ये, तो आर्यन प्रभु ने बनाया, तो इन दोनों मिलके महाराज को ये प्रदान ये दीजिए। महाराज से विनती है करते हैं उसको ओपन करके सब भक्तों को दर्शन करा दीजिए। तो आर्यन प्रभु और नारायण प्रभु के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करते हैं महाराज को गिफ्ट करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम विनती करते हैं महाराज के चरणारविंद से कि महाराज ऐसे ही उनका संग प्रदान करके बारंबार यहाँ पर आए और उनका संग प्रदान करें। इसलिए महाराज को भी एक बार प्रेम से हृदय से जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव